परिषद में उपस्थित सभी मान्यवर और पत्रकार बंधु, जैसा कि विदित है कि लगातार 97 डेज से बोधगया में धरना आंदोलन शुरू है और 134 साल का ये अनागारिक धम्पास से शुरू हुआ महाबोधि महाविहार का ये संघर्ष आज तक भी शुरू है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद लेकर कानूनी व्यवस्था के साथ भी लड़ा जा रहा है ये आंदोलन। और मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में देश के अंदर में बोधगया में जो बौद्ध भिक्खु हैं, उपासक उपासिका है, लगातार 97 डेज से बैठे हुए हैं और देश के अंदर में यही एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। चूँकि बीटी एक्ट 1949 में बनाया गया एक्ट है, भारतीय संविधान लागू होने के पहले का एक्ट है और इसलिए जो कि आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उस धार्मिक स्थान पर अपने अपने श्रद्धा के जो रखवाले हैं उनके मैनेजमेंट कमेटी होती है। जैसे हिंदू मंदिर में देखेंगे तो हिंदू का वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी होता है। इस्लाम का यदि आप देखेंगे तो मस्जिद में मुसलमानों की मैनेजमेंट कमेटी होती है। गुरुद्वारा में देखेंगे तो सिख लोगों का जो है मैनेजमेंट कमेटी होता है। और यदि वो पारसी लोग हैं या अलग अलग ईसाई धर्म के लोग हैं या बौद्ध लोग हैं तो बौद्धिस्ट विहारों में भी बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी देखी जाती है। लेकिन भारत का एक ऐसा महाविहार जो तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली का केंद्र है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, उस स्थान पर हम देखते हैं कि बिहार सरकार ने एक्ट बनाकर 1949 का एक्ट बनाकर जहाँ पर 4 बौद्ध, 4 महंत और गया जिले का कलेक्टर हिंदू, ऐसे कुल मिलाकर 9 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी बनाई। और ये हमारी बौद्धों की मांग है कि हमारा ये श्रद्धा का स्थान है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। इस मांग को लेकर लगातार 12 फरवरी से लेकर आज तक भी और आने वाले समय तक भी ये निरंतर जारी रहेगा धरना आंदोलन। माननीय आकाश लामा जी, बनते प्रज्ञाशील जी, बौद्ध भिक्खु संघ, उपासक और उपासिकाओं के माध्यम से लगातार ये आंदोलन जारी है। और ये कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह भी कई बार लोगों तक पहुंच जाती है। यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया में अलग अलग जगह के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो कई बार इसको हवा देते रहते कि आंदोलन निरस्त हो चुका है और कोई हट गया है, कोई डट गया है। इस तरह की अफवाह लगातार सतत गति के साथ समाज में फैलते रहती है। तो मैं आज इस बात का खंडन भी करना चाहूँगा कि ये आंदोलन लगातार गतिशील है। मैं खुद उसका चश्मुद्दीन गवाह हूँ। मैं लगातार 3 महीने से उस धरना स्थल पर जा करके उसे मैं समर्थन कर रहा हूँ। और फिर भी आपने देखा कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ये बात बताई जाती है। तो मैं सावधान कराना चाहूँगा हमारे बौद्ध भिक्खुओं को, भिक्खुनियों को, उपासक और उपासिकाओं को, बुद्धिस्ट समाज को कि ये आंदोलन लगातार सतत गति के साथ जब तक चलते रहेगा, जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता और बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, तब तक ये लगातार चलते रहेगा। इसलिए मैं समाज के सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि इस तरह के भ्रम से सावधान बने रहें और जो ओरिजिनल रूप से जो धरना स्थल पर बैठे हुए लोग हैं उनके संज्ञान में जब तक वहाँ से ये डिक्लेरेशन नहीं होता है कि ये धरना आंदोलन किस तरह की गति दे रहा है, तब तक आप बिलीव मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। क्योंकि आपने देखा ये सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए लोग सिर्फ धरना आंदोलन को गति नहीं दे रहे हैं, तो भारत और भारत के बाहर जितने भी हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं ये वहाँ के लोग भी सपोर्ट करते जा रहे हैं। इसलिए जन आंदोलन बन चुका है और इस जन आंदोलन को और भी गति प्रदान करने के लिए हम लोगों ने कुछ जगह जगह जा कर के ये प्रबुद्ध भारत निर्माण करने की संकल्पना को लेकर के और भी हमने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि 1 जून 2025 को नागपुर शहर के बेजनबाग मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया है, जिसमें माननीय आकाश लामा जी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर होंगे, माननीय भीमराव अंबेडकर जी होंगे, चंद्रपति पाटिल जी भी होंगे, मैं स्वयं भी वहाँ पे रहूँगा, हमारी ये सारी टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी और कई ऐसे लोग होंगे, आवाज़ इंडिया के लोग, अमिन कामड़े जी और समाज के कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो है उस सभा में सम्मिलित होंगे। और इस सभा में सिर्फ नागपुर शहर के लोग नहीं अपितु इस जगह में
गोंदिया है, भंडारा है, चंद्रपुर है, बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, अमरावती है, यवतमाल है, यानी हम ये कह सकते हैं वर्धा है। कई तरह विदर्भ के जगह जगह से लोग इस सभा में शामिल होने वाले हैं। अर्थात लोगों में एक जन जागृति पैदा करने के लिए ये सभा का आयोजन किया गया और इस सभा को संबोधित करने के लिए आकाश लामा जी खुद मौजूद रहेंगे और तमाम हमारे जो शुभचिंतक है इस धरना आंदोलन को गति देने के लिए, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह का हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। इसके बाद रायपुर है, भोपाल है, मुंबई है और कई बड़े बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। तो यह आंदोलन एक जन आंदोलन है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान है उसे प्राप्त करने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, जो कि हमें असंवैधानिक लगती है आज के वर्तमान समय में, क्योंकि यदि भारत के अंदर में यदि सभी लोगों को लेना है तो बाकी के पूजा स्थान पे भी बुद्धिस्ट लोगों को भी वहाँ पर मेंबर बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम महाबोधि महाविहार बोध गया का इसमें कम से कम जो महंत लोग हैं या मैनेजमेंट कमेटी में अन्य गैर बौद्ध को रखा गया है, अबौद्ध लोगों को, तो उन्हें वहाँ से बीटी एक्ट रद्द करने के बाद में पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में होना चाहिए। इस भावना के साथ में लगातार बौद्ध भिक्खु ये सतत गति के साथ धरना स्थल पर बने हुए हैं। बीच में एक भ्रम था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जैसी समस्या भारत में आई थी, तो हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं प्रथम भी भारतीय हूँ और अंतिम में भी भारतीय हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब 9 मई को एक नेशनल कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि अभी युद्ध की जैसी समस्या आ रही है और बहुत जगह आपने देखा मॉक ड्रिल भी की जा रही थी सभी जगह में। तो इस बात को ध्यान में रखते प्रशासन की तरफ से ये बात आ रही थी कि आप धरना स्थल को रद्द कर दीजिए। तो वहाँ पर डीएम के साथ में, एसडीएम के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद में ये बात कही गई थी उनके द्वारा कि आप धरना स्थल को रद्द कर दीजिए, जब ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो जाएगा फिर से आप शुरू करिए। लेकिन हमारी जो मांग थी धरना स्थल से कि हमारा जो टेंट लगा हुआ है ये हटाया नहीं जाएगा और जो 12 मई की बुद्ध जयंती है उस बुद्ध जयंती में हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया है कि बुद्ध जयंती इस बार अपने विहारों में नहीं, अपने संगठनों के माध्यम से आप नहीं मनाइए, बल्कि बोध गया आकर के आप लोग मनाइए। और इसलिए लोग वहाँ पर आने के लिए इच्छुक थे, इसलिए हमने कहा 12 मई की बुद्ध जयंती बुद्ध गया में मनाई जाएगी धरना स्थल पर और महाबोधि महाविहार में उसके लिए पूजा की जाएगी। और प्रशासन को ये बात बताई गई थी कि जब ये हो जाने के बाद देश हित में यदि हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है तो नेशन हमारे लिए फर्स्ट है। बाकी का जो धरना आंदोलन है या रैली है हम उसको कंटिन्यू बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए देश फर्स्ट है। इस भावना के साथ हमने ये वहाँ से डिक्लेरेशन किया था कि ये धरना आंदोलन रद्द नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ समय के लिए संख्या कम कर दी जाएगी, लेकिन धरना आंदोलन रद्द नहीं किया जा रहा है। तो ये बात हमने पूरे मीडिया के सामने भी रखी थी और हमारे मैनेजमेंट कमेटी जो कि नेशनल कमेटी थी उसके माध्यम से ये बात बताई गई थी। वहाँ पर मैं मौजूद था उस दिन जो है, आप जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले उस वक्त में लामा जी की एक प्रेस हुई बहुजन मीडिया के सामने और लामा जी ने वो आंदोलन पोस्टपोन करने की घोषणा की। आपको पता नहीं है बात? देखिए मेरे पास में वीडियो देखिए पोस्टपोन और निरस्त करने के लिए स्टॉप करने दोनों में अंतर है। शब्दावली को जानिए आप भी बोले हैं, पोस्टपोन भी बोले हैं लामा जी। सुनिए बहुजन मीडिया ने चला है, आप बोल रहे हैं देखिए पूरा आप सुनिए, पूरा सुनिए। आप इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मत बताइए। आप अभी भी वीडियो है। ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए प्लीज। मैंने आपको अभी भी बताया कि वो निरस्त करने के लिए कहीं पर भी नहीं बात कही गई थी। आप सुन लीजिए, कंप्लीट सुनिए प्लीज। हमारे पास में वीडियो है। आप पहले सुनिए पहले आप सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए। आप सुनेंगे तभी तो बता पाऊंगा मैं। तो हमने वहां से ये बात कहा था कि देश के हित के लिए, अभी भी हम ये बात कह रहे हैं, चूंकि प्रशासन के साथ हमने ये बातचीत की, उनका बार बार प्रेशर आ रहा था कि ऐसे समय में रैलियां, धरना, इवन IPL भी आपने देखा होगा उस समय रद्द कर दिया गया था। तो देश हित के लिए यदि हमें ये कुछ दिनों के लिए संख्या कम करके यदि इस धरना आंदोलन को चलाना पड़े तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निरस्त नहीं किया गया।
हमारे तरफ से कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि हमारा धरना स्थल निरस्त किया जाएगा। हम इस पर अभी भी अडिग है कि महाबोधि महाविहार का ये संघर्ष जारी रहेगा तब तक जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाएगा। इवन ये बात बता रहा हूँ कि धरना आंदोलनकारी में जैसे बौद्ध भिक्खु है या लामा जी है, उनका साफ स्पष्ट कहना है कि हमारी यहाँ से लाश जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे डटे रहेंगे तब तक जब तक धरना हमारा ख़त्म तभी होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और बीटी एक्ट रद्द होगा। ये पहले सुन लीजिए, कंप्लीट प्लीज कंप्लीटली सुन लीजिए, कंप्लीट लीजिए, सुनिए पहले सुन लीजिए। आप गवाह है, मैं भी गवाह हूँ, सुन लीजिए आप पहले, आप पहले सुन लीजिए प्लीज। आप यहाँ पे लोगों को गुमराह मत कीजिए। देखिए वहाँ जो हुई है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग गुमराह कर सकते हैं, हमारे जैसे बौद्ध भिक्खु गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं। हाँ बोलिए। इंजीनियर साहब ने क्या बोला, 12, 13 और 14 तारीख को क्या हुआ इसका खुलासा नहीं किया, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? अभी पूरा कंप्लीट तो होने दीजिए। इसका खुलासा करना पड़ता। सुनिए ना, तो करते ना। इंडिया में पहला था विनय पंडित जी का, अभी तक पंडित जी ने नाम नहीं लिया क्योंकि अभी हवालात में उनका जिक्र नहीं कर रहे। देखिए आपको नहीं पता, सुनिए, विनयाचार्य के बारे में बताओ, वो मेरा शिष्य है, आपको नहीं पता होगा। उसका कारण है बताता हूँ मैं। अभी आपको अभी जेल में कैसे चीवर उतारेंगे, बाहर तो आने दो, पहले आने दीजिए पहले प्लीज। तो देखिए कैसा है, हमने ये बात कही थी कि हमारे बड़े सीनियर भिक्खु लोग वहाँ रहते हैं, चूंकि विनयाचार्य सामने रहे, ही इज नॉट मॉन्क, उपसंपदा नहीं हुई है, वो भिक्खु नहीं है, वो सामने रहे, सामने भिक्खुओं से आदेश लेने के बाद प्रचार प्रसार करता है। और हमने वहाँ पे कहा था कि आप बड़े जो भिक्खु लोग रहते हैं उनके साथ आप किसी भी प्रकार का ऐसा सलूक मत कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप हमेशा इस धरने आंदोलन से यदि जुड़े हैं तो आप वहाँ पर बैठिए। लेकिन हमने ये देखा है कि वो बार बार फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करते रहे हैं। वहाँ पर जो है बैठ करके धरना आंदोलन से वहाँ पर वो बैठे नहीं। और मैं देता हूँ मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, कंप्लीट करने दीजिए ना, आप कंप्लीट करने दीजिए, आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा। तो अभी जो है, अभी हम लोगों ने उनसे कई बार कहा था, मैंने फोन पे भी चर्चा की कि आप रुकिए, मुझे कंप्लेंट नहीं करने देंगे आप। देखो बौद्ध गया में यहाँ के सभी पत्रकार जो बहुजन मीडिया है वहाँ पे थे, हम जो सत्य है वो आप बताइए। और रणवीर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि विनयाचार्य जी जो है वो आज भी हवालात में है, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे आयोजित की है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए, आप रुकिए, आप लोग शांत रहिए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की इसलिए बुलाई है कि जो हमारा आगामी जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारी हेतु हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हमने बुलाई है। जो वहाँ पर हो गया उसका जो खुलासा है, हम लोग, आप वहाँ पर आइए 1 जून को, वहाँ पे बड़ी संख्या में इसका आप लोगों को हवाला दिया जाएगा। आज हमने इस आह्वान के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप लोग उसको शांति से सुनिए कि जो आपके सामने हुआ नहीं हुआ, मैं खुद उसका चश्मुदीन गवाह हूँ। वहाँ पे मैं बैठा था और कई सारी बातें मैंने कही थी। जो सामने भिक्खु का सम्मान नहीं कर सकता, जो सामने भिक्खु का सम्मान नहीं कर सकता, वो जेल में डालेंगे। देखिए, अरे भैया जेल में हमने थोड़ी डाला है। देखिए आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप एक जानकारी नहीं, आप एक तरफा लेते हैं। कितने पैसा लिया आपने उनसे, कितना पैसा लिया आपने उससे, बताइए। एक मिनट बताइए, कितना पैसा लिया आपने उससे, आपने कितना लिया है बताइए ना। आप, हम कोई पैसा देते नहीं और न लेते,
ये ठीक है बताइए, आप सुनील कितना भारती जी ने विनाचार्य के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं की। नहीं इस तरह जब सवाल करते हैं हाँ तो ये बराबर करेंगे ना, ये सुन नहीं रहे। उनसे बात करें। सवाल सामने है कि आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार सिर्फ सामने नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या उपासना नहीं कर सकता, क्या भक्ति जी करेंगे? आपको अरे बिना आचार संहिता रहती आपको आचार संहिता रहती है। देखिए पैसे का एक चाय नहीं पिला सकते मीडिया को, पैसे का आरोप कैसे क्या लगाया? देखिए अरे वो- आप बताइए मुझे, देखिए आप बताइए मुझे, आप बात कैसी कर रहे हो? ये बताइए मुझे, ये देखिए हम लोग आपसे कोई लड़ने के लिए नहीं आए, हम बात बताने के लिए आए, लेकिन आप हावी हो जाते हो। आप आप पत्रकार है, आप ये बता नहीं आप लड़ने के लिए आए क्या? बताइए आप बताइए आप लड़ने के लिए आए क्या? आप लड़ने के लिए आए क्या? बताइए। ना इस बात में आप लड़ने के लिए आए हो। सुमित पाल ने विनाचार्य के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में शिकायत की है या नहीं, ये बताइए। ये हमारा आज का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उत्तर नहीं है, आज का नहीं है, आज का हमारा ये नहीं है। आप पूछते रहिए। के खिलाफ में सुमित पाल ने शिकायत पुलिस स्टेशन में आज की है। का हमारा ये विषय नहीं है, जब नागपुर के आज का हमारा विषय नहीं है। एयरपोर्ट के पास में बवाल हो गया, आकाश लामा कहाँ गए थे? वहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे तुम लोग? आपको पता है हमने भेजा था, वहाँ पे मारपीट हो रही थी, महिलाओं के साथ में मारपीट हो रही थी, तब तुम लोग कहाँ गए थे? अरे हम लोग धरना स्थल पे बैठे थे, धरना पे वैसे बैठे हुए थे, हम धरना स्थल पे बैठे थे, हम धरना स्थल पे बैठे थे। तब बचा टेम्पल में नहीं जाएंगे। अरे भैया ये बताइए आप लड़ाकू है या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लड़ने के लिए आए क्या? आप लड़ने के लिए आए हो, लड़ने के लिए आए हो। देखो लड़ने के लिए आएंगे क्या? आपका हम जितना आज हमारा ये नहीं है, विषय नहीं है। हाँ मंत्री सामने रहे, बनते नहीं है ना। सामनेर है सामनेर बोलिए, सामनेर ही इज नॉट मॉन्ग, सामने रहे वो, सामने। अरे सामने को सामने कहा जाता है ना, ये हमारा विषय नहीं है। नहीं आचार संहिता में देखो राष्ट्रपति के सामने- अरे आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे कुछ भी हाँ। करते हैं। जुलाई महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर होने वाला है या फिर उसको रिपोर्ट करने वाला है, तो टेक्निकली डिफिकल्टीज क्या आ सकती है? हाँ ऐसा बोलो ना। देखिए 16 मई को माननीय न्यायालय ने ये बात कही और बहुत ज़्यादा भी इस बात के लिए कहा गया था कि आपने 12-13 साल से इस केस को क्यों रोक के रखा हुआ है। तो इसके बाद में ये देखा गया कि 29 जुलाई को ये फिर से इसका सुनवाई किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि 29 जुलाई को कौन सा निर्णय आना बाकी है। डिफिकल्टीज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पुरावा जो है टेक्निकली डिफिकल्टीज क्या आ सकती है जिससे जो ऑर्डर पास न करे? देखिए ये माननीय न्यायालय की बात है, हाँ। वो हमने अपने तरफ से जो पुरावा है, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, जैसे माननीय शैलेश नार्वेल जी ने ये पिटीशन दायर किया, आकाश जी है, आनंद जी है, जो लामा जी ने डेब्यूट किया हुआ है, और लामा जी ने, आकाश लामा जी ने भी कहा था कि आप 12-13 सालों से इतने दिन से आपने क्यों नहीं ये डिसीजन दिया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक, जबकि इतने साल कहीं पर नहीं लगना नहीं चाहिए था। जो सभा होने वाली है वहाँ पर ये आंदोलन ऐसा कंटिन्यू रहेगा, इसी के संदर्भ में सभा ली जा रही है। देखिए ये हमारा जन आंदोलन है, और जन आंदोलन होने की वजह से अभी हम लोगों ने ये 97 डेज कंप्लीट किया हुआ है धरना आंदोलन को, और मैंने इतने अपने वक्तव्य में बताया कि लगातार ये जारी रहेगा धरना आंदोलन जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कंटिन्यू चलते रहेगा। आप कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आपको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, सब पता है मुझे। आपको जितना पता है उससे ज़्यादा मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आप भाग रहे थे इधर उधर, मैं जगह पे बैठा था, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो ये जो न्यायालय की बातें हैं, वो न्यायालय का जो हमने केस दायर किया है, जो भी हमारे एडवोकेट्स होंगे उन्होंने जो भी पुरावा है वो उन्होंने सबमिट किया है, और जो भी और भी उनको ऑथेंटिक चीज़ें देनी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बोधगया
ये वर्ल्ड हेरिटेज है और बहुत सारे जो दस्तावेज है उन्होंने सबमिट किया है। और देश को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए और जन आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कई सारे जो भ्रम सोसाइटी में फैले हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है इसकी शुरुआत करने के लिए पुनः हम लोगों ने 1 जून को नागभूमि की धरती जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर दीक्षा दी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए नागवंशी की भूमि से हम लोगों ने पुनः इस बार और मजबूत करने के लिए 1 जून को बेजन बाग के मैदान में हमने सभा आयोजित की है, जहाँ पर देश भर के लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। सभा ये 5 बजे शुरू होगी, 6 बजे 5 बजे शुरू होगी। तमाम देश भर से लोग 12 मई को बोधगया आए थे, ठीक है, और तमाम लोगों को ये आशाएं थी कि जो 90 दिन का जो हमारा आंदोलन हुआ हमको ये पूरा अपडेट आप लोग बताएंगे, मगर आप लोगों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, वहाँ पर चैंटिंग शुरू कर दिया। क्यों वहाँ पर क्यों नहीं बताया? इसलिए मैं कहता हूँ आप पूरे देर तक नहीं थे, आप भाग रहे थे ले लेकर के लोगों के पीछे, मैंने खुद देखा। नहीं, आप पूरे देर तक नहीं थे, गलत बोल रहे हैं आप। मॉर्निंग से 1 दिन पहले हमारी जब मीटिंग हुई हमने पूरे देश दिन भर का शेड्यूल डिक्लेयर किया था, मेरे पास दस्तावेज रखा हुआ है अभी भी। हमने कहा सुबह जो है ये महाबोधि महाविहार में 5 बजे जाकर के पूजा वंदना होगी, वहाँ से आकर के धरना स्थल पर ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, उसके बाद चांटिंग होगी और उसके बाद भोजन दान होगा भिक्षु संघ का, और जो उपासक उपासिका है उनका भोजन दान होगा। और 2 बजे से वक्तव्य जो है, जो हमारे आए हुए जितने भी हमारे लोग हैं उनका वक्तव्य होगा। 2 बजे का हमने टाइम दिया था, लेकिन आप लोग तो पहले इधर उधर भागते रहे और धरना स्थल पे कंटिन्यूसली नहीं बने रहे, इसलिए आपको ये अपडेट पता नहीं है। हमने अरे आक्रोश मत हो बेटा, शांति से बना रहे, दिमाग का इस्तेमाल कर, थोड़ा पीसफुल बन जा, शांत रखो। आज तो लग रहा है जिससे लड़ने के लिए आया बंदे जी से। चैंटिंग जब शुरू थी उस समय कुछ लोग आए थे आंदोलन धरना स्थल पर, बीडीएमसी एक्ट रद्द करो, तब उस टाइम पे चैंटिंग को रोक दिया गया था और बंदे जी उनका साथ दे रहे थे उस वक्त। और उसी समय में उसके पहले में जो बंदे विनाचार्य और संपूर्ण भिक्षु संघ वहाँ पर आया, बनते नहीं सामने विनाचार्य बोलो, भिक्षु संघ वहाँ पर आया हुआ था, तब चैंटिंग की आवाज और ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी वजह से जो अपने को इंसिडेंट देखने को मिला वो वहाँ पर हुआ। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैंने आपको बताया जो शेड्यूल हमने डिसाइड किया था उस शेड्यूल के मुताबिक हमारा चांटिंग का पहले से डिसाइड था। 2 बजे से वक्तव्य होने वाला था, वो वक्तव्य का समय नहीं था जैसे जिस समय आप कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप धरना स्थल में आए हैं तो धरना स्थल पे बैठना चाहिए, धरना स्थल पे बैठना चाहिए, इंतजार करना चाहिए हर चीज़ का, जो वहाँ से चीज़ें कही गई थी। लेकिन ये पाया गया कि आप धरना स्थल पर आए, चांटिंग शुरू थी, चांटिंग जब तक चलती तब तक आप बैठे रहना चाहिए था, शाम तक ये प्रोग्राम चलने वाला था, शाम तक वहाँ बैठे रहते, लेकिन आप बीच में ही आप उठ के चले गए। इसका मतलब आपकी धारणा वहाँ पर आकर जो है बैठने की नहीं थी, आप वहाँ पर थी कि आप वहाँ 1 घंटे बैठे, 1.5 घंटा बैठे, उठकर चले गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ था कि आप धरना स्थल पर बैठने के लिए नहीं आए थे और कुछ गड़बड़ी करने के लिए आए थे, इसलिए आप 1-1.5 घंटे में बैठ के चले गए। जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा क्योंकि मैं धरना स्थल को सपोर्ट करने के लिए था, न कि भागने के लिए। वैसे ही बौद्ध भिक्षु के द्वारा यदि वहाँ सुत्त पठन किया जा रहा था तो बौद्ध भिक्षु की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें शामिल होकर हम भी सुत्त पठन करें, बुद्ध वचन को हम पठन करें। लेकिन ऐसा भी करते हुए उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, 1-1.5 घंटे के बाद उठकर चले गए। वक्तव्य का जो समय रखा गया था वो था 2 बजे का। 2 बजे यदि आप आते तो आपको वक्तव्य करने का अवसर मिलता। हमने बौद्ध भिक्षुओं की लिस्ट जाहिर की थी और उसमें सभी लोगों के नाम हमने डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन आप बोलेंगे कि 8 बजे मैं आया हूँ, चांटिंग का समय है, तब आपको वक्तव्य करने कैसे दिया जाएगा? बताइए आप। इन्होंने खुद कहा था कि वहाँ से चले जाइए करके। ये ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी फैलाते हो, आप गलतफहमी फैलाते हो और इसलिए आप अच्छे वीडियो दिखा दीजिए ना। आप अच्छे भी वीडियो दिखा दीजिए। आपसे मैं आपके दिखे फोटो आप 1 मिनट रुकिए। हाँ, उपासकों ने भिक्षु संघ पर हाथ नहीं उठाए तो भिक्षु संघ ने उपासकों के साथ वो वक्तव्य किया था जिसकी वजह से वीडियो वायरल हुआ है। देखिए कहते हैं कि हम लोग गलत वीडियो देखिए
हम चांटिंग कर रहे थे, हाँ। सुत्त पठन कर रहे हैं। हाँ। सुत्त पठन के समय एक बात होती है, यदि आप बुद्धिस्ट हैं तो आपने श्रद्धा के साथ में उस सुत्त पठन में शामिल होना चाहिए। हाथ जोड़िए और अपने जो भी यदि आपको नहीं आता तब भी आप पीसफुल बैठिए। हमारा धम्म में शांति सिखाता है, हम क्रांति नहीं सिखाता। लेकिन पंडित जी हमें बौद्ध धर्म दूसरी बात बताना चाहूँगा, धरना स्थल पर 4-4, 5-5 बाउंसर लेकर आने की क्या जरूरत थी? बताइए आप, है कोई उत्तर इसका आपके पास? यदि आप बौद्ध भिक्खु, मेरे साथ उपासक उपासिका है, न कि बाउंसर लेकर आए, आप 6-7 बाउंसर लेकर आए धरना स्थल पर और वहाँ पर जो है वहाँ आप बैठे, बाउंसर की क्या जरूरत है? हमारे बहुत सारे जो समता सैनिक दल के जो सैनिक थे उनको धक्का मार कर आप आते हैं। आप आए हो तो पीछे जाकर बैठिए, जब बौद्ध भिक्खु वहाँ बैठा है और वो जितने सामने बैठे थे वो सिर्फ 10 दिन के लिए सामने बने थे, वो भिक्खु नहीं थे। वो उनका काम है कि जो सीनियर भिक्खु है उनके जाके पीछे बैठिए, ये नियम पहले सीखना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर सामने बैठे रहे, जबकि उनको ऐसा अधिकार भी नहीं था। लेकिन धरना स्थल पर आए इसलिए हमने चाहा कि ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि मैं सुत्त पठन और हमारे बौद्ध भिक्खु सुत्त पठन नहीं करते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 500 लोग कम से कम उस दिन जेल में होते। अभी तो एक था, 500 लोग जेल में होते और वहाँ मारकाट हो जाती। हम तो प्लीज सुन लीजिए, कम से कम हमने बुद्ध वचन को शांति के साथ जीत लिया और धरना स्थल और बाकी चीज़ों को हमने बड़े इससे संघर्ष से उभारा है। शुक्रिया करना चाहूँगा बौद्ध भिक्खुओं का और हमारे सभी उपासक उपासिका का जिन्होंने इस पर काबू पाया है। तो इसीलिए हम सब लोगों को, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ, प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिए प्लीज़, क्योंकि समाज में आप भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, उसकी गरिमा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। शांति के साथ में इसको जितना बैठिए शांति के साथ में बनाए रखना हमारा जरूरी है। हवाबाजी से धम्म नहीं चलता। वी शुड बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल, प्लीज कंप्लीट मी। हम समझ गए। हाँ, तो ये चीजें होना जरूरी है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज आपसे, वैसे मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कम करता हूँ, लेकिन आप सब यूट्यूबर या जो भी सोशल मीडिया के हमारे जितने भी बंधु हैं या उपासक उपासिका भी यदि आप होंगे तो आप प्लीज इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप भी समाज के अंग हैं। आप ऐसे स्तंभ है जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं डेमोक्रेसी का, तो कम से कम इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अच्छी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। हम किसी के साथ ऐसा अंधा भक्त बन के मत जाइए, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है समाज के लिए। इसलिए उन लोगों के साथ कम से कम, मैं वहाँ पर कितने दिनों से, हमारे कम से कम अभी भी 15 भिक्खु वहाँ बैठे हैं और इसके पहले बुद्ध जयंती तक 50 भिक्खु को मैं खुद लेकर गया था, वहाँ बैठे। आपको कहीं सोशल मीडिया में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो वहाँ डटे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत भिक्खु को देखा जो वहाँ बैठे नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में सारा जाहिर किया। ये गलत है। आप लोगों को प्लीज, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप जो है इस बात का प्रचार कीजिए कि ऐसी अफवाह से सावधान बने रहिए और ओरिजिनल चीजें जो धरना आंदोलन से जो चल रहे हैं, आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी, बौद्ध भिक्खु और तमाम उपासक उपासिकाएं, जो उपासक उपासिका लगातार जो है ये लीड करते जा रहे हैं, तो इनका हमने ध्यान में रखना जरूर है। आपकी बात हमने हमारे ध्यान में आई, ठीक है। अब पत्रकारों की बात सुनिए। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि विनायकाचार्य श्रामणेर है, तो हम भी चलो मान लिए श्रामणेर, मानी नहीं, मानना है। नहीं, आप हमसे डिबेट मत कीजिए ना डिबेट नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है ना, और आपको बताना पड़ेगा ना। आकाश लामा जी, ये श्रामणेर है क्या? ये मेरा एक सवाल है। विनायकाचार्य और आकाश लामा जी, ये दोनों आपके श्रामणेरी है क्या? ये पहले क्वेश्चन मेरा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आकाश लामा जी अभी जेल में है, कारागृह में है। आकाश लामा जी कहाँ से जेल में आ गए? अल्लाह अल्लाह। माफ कीजिए विनायकाचार्य जी, माफ कीजिए, मैंने माफी मांगा। मैं समझे उलट हो गया। विनायकाचार्य जी कारागृह में हैं, वो आपके श्रामणेर है, आपके शिष्य है, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या प्रयास? ठीक है, पहला मैं इसको बोलता हूँ कि देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ लगभग 3 सालों से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन,
इसने पूरे 3 साल तक स्टडी करके लामा जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। प्रज्ञाशील भंते जी पूरे देश भर में घूमे और घूम घूम कर जनमानस में ये बीटी एक्ट की जानकारी दी। महाअभियान मुक्त कैसे करते आएगा इसकी जानकारी उन्हें देश भर में दी। और 17 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली की 2024 में, और वहाँ पे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। और सौंपने के बाद में फिर से लगातार जो है वो 5 महीने तक और भी घूमते रहे और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये आंदोलन को अब और भी सक्रिय करना चाहिए। इसलिए 12 फरवरी से लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और भूख हड़ताल में लगातार ये 27 फरवरी तक उसी महाबोधि महाविहार के सामने चलते रहा। उसके बाद आधी रात को प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन आता है, बौद्ध भिक्षु को उठा लेता है और उनको ये कहते हैं रात में कि आपको हम अस्पताल में ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो हमारे बौद्ध भिक्षु थोड़े ठीक है चलते हैं, क्योंकि रात की 12 बजे की बात थी। और बौद्ध भिक्षु को सीधे उन्होंने पुलिस थाने में लेकर जो उन्होंने बिठाला और फिर वहाँ से धरना स्थल हटा दिया गया। और दूर मुहान जहाँ पे लगभग 2.5 किलोमीटर ये बौद्ध महाबोधि महाविहार से शुरू किया गया, रिवाइवल हुआ। तो ये साफ तौर पे 3 साल से आकाश लामा और भंते प्रज्ञाशील और उनकी पूरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम लगातार ये प्रचार प्रसार करते आ रही है। तो आकाश लामा एक उपासक है, न सामने रहे न भिक्खु है, उपासक है। लेकिन 3 साल से लगातार उन्होंने जन चेतना लाई किसके संबंध में, महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए पूरे देश भर में जगह जगह घूमे, जनमानस का उन्होंने सपोर्ट लिया और तब जाकर के ये धरना आंदोलन यहाँ तक शुरू हुआ। 27 फरवरी के बाद जब ये धूमवुहान में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे भारत के जो हमारे तमाम भिक्षु है, सामनेर है, बौद्ध उपासक उपासिका है, वहाँ जा गए और जाकर के उन्होंने सपोर्ट देना शुरू किया। उस समय बहुत कम संख्या थी और बाद में जो है ये जब सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े प्रचार किए गए तो वहाँ पर लोगों का जन समर्थन लेना शुरू हुआ। ज़्यादा घटना कब हुई कि जब बौद्ध भिक्षु को वहाँ से हटाया गया तो एक सिंपैथी पैदा हुई सोसाइटी में, बुद्धिस्ट सोसाइटी में, और ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक उपासिका वहाँ पर गए और फिर उन्होंने धीरे धीरे समर्थन देना शुरू किया कि देश भर में जगह जगह अलग अलग शहरों में रैलियाँ निकाली गई। हमने भी खुद 2 मार्च को नागपुर में रैली निकाली थी। इवन हमने संविधान चौक में इवन रास्ता भी जाम किया था। हमारे बौद्ध भिक्षु थे, बहुत सारी उपासक और उपासिका भी थे, हमने भी वहाँ पर किया था। और उसके बाद आप देखेंगे देश के अलग अलग समय में, देश के अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर, चाहे वो सिक्किम हो, लद्दाख हो या उत्तर हो या दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। रैलियाँ, धरने आंदोलन और कई जगह, नागपुर में तो बहुत दिन तक धरना आंदोलन भी संविधान चौक में दिया गया था अलग अलग संगठनों के द्वारा। सबका शुक्रिया है, सबका धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। लेकिन इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, कुछ लोगों की मंशा इसमें बहुत गलत थी। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते थे कि भंते जी यहाँ पर जो है ये इस तरह का नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे कहा ये शादी का कार्यक्रम नहीं है, ये धरने का कार्यक्रम है। शादी में तामझाम किया जाता है, धरना में तामझाम करने की कोशिश नहीं होती। वो हमारा मन को जो इच्छा होती है, जो हमने मांग रखी है उसको पूरा करने के लिए हम जन समर्थन देते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करना चाहते थे, इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे और समाज में ये पैदा करना चाहते थे भ्रम कि आकाश लामा नहीं चला रहा है, ये प्रज्ञाशील भंते जी नहीं चला रहे, बौद्ध भिक्षु नहीं चला रहे, हम अकेले चला रहे हैं। और ये भ्रम वहाँ पे शुरू हुआ और इसलिए आकाश लामा जी और बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा टार्चर करना, उन्हें तकलीफ पहुँचाना, और तब हमने विरोध करना शुरू किया। तब तक हमने किसी भी भंते जी का, कोई सामनेर का, कोई उपासक उपासिका किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। वहाँ के जो बैठे वाले भिक्षु उनको कष्ट पहुँचाना शुरू किया गया और कष्ट पहुँचाने के बाद हमने उनसे बात भी की कि आप प्लीज़ आप यहाँ बैठिए, कष्ट मत पहुँचाइए, अलग अलग तरह की चीज़ें मत कीजिए। तो ये बात हुई। और दूसरा जो आपका सवाल है कि देखिए हर चीज़ समय के साथ होती है, कोई काम नियम के साथ होता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम एक दिन में कोई संसार रच नहीं सकते। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। जो भी समस्या आई है उसका समाधान, हल ढूंढने के बाद समस्या का समाधान निकाला जाएगा। आप अभी मुझे बोल दो कि ये चीज़ कर दो तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। समाज में पनपा हुआ वेर को भी शांत होने के लिए वक्त लगता है।
इसीलिए चैलेंज के बारे में आपका बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो भी तो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। हमने पहले भी कहा, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में कहा कि देश के बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत सारी हमारी टीम लगी हुई है जो उसको हल करने में, समस्या हल करने में लगे हुए हैं। वो एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि कई सारी एफआईआर दर्ज हुई है, कई सारा है। और दूसरी बड़ी बात है, हमने कई बार समझाया कि शांति से क्रांति करनी है, हमें इस आंदोलन को उग्र नहीं बनाना है। लेकिन ये बात देखा गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि महाबोधि महाविहार में हर व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन ले जाने की, कैमरा ले जाने की अनुमति थी। लेकिन हमारे ही लोगों ने क्या किया, वहाँ जा कर के, हमारी लड़ाई पंडों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसके साथ है? महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट के साथ है। जो सरकार ने मैनेजमेंट कमेटी बिठा के रखी है, वो बीटी एक्ट रद्द के लिए हमारा आंदोलन है, न कि पंडों से आंदोलन है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके साथ हमारा कोई नहीं है, आदमी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। सरकार के साथ हमारी वो है कि बीटी एक्ट आपने जो बनाया उसको रद्द करने के लिए। और उसी तरह से वहाँ पर हमारे लोग ही गए, उग्र वातावरण किया। 13 तारीख को भी यही उग्र वातावरण किया जो आप बोल रहे हैं ना। हमारे पास फ़ोन आया, हमारे महिला सशक्तिकरण की कई महिलाएं वहाँ थी, मेरे पास भी फ़ोन आता है 13 तारीख को। मैंने कहा कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु है जो वहाँ रहते हैं, जो उनके सामने आएंगे वो उनको पहचानते हैं, हम नहीं पहचानते, लेकिन वहाँ जो भिक्षु लोग रहते हैं उनको पहचानेंगे, वो उनको पहचानेंगे, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। हमने भेजा, लेकिन जब तक क्या था, हमें क्या लगता है कि हम जाके अकेले वहाँ पर सब कुछ कर लेंगे? नहीं। इस धरना स्थल से बहुत भिक्षु गए जब तक ये किस्सा हो चुका था। वहाँ पर गए, कई लोगों ने इधर से नारे लगाए, कई लोगों ने उधर से नारा, आपस में जो समस्या निवारण की दंगे की। रात में ऑटो वालों ने हमारे उपासक उपासिका को इवन ऑटो में बैठाने से इनकार कर दिया, होटल बंद कराने की बात की। और 14 तारीख को आप देखेंगे पूरा का पूरा बोधगया बंद था, सारे मार्केट बंद कर दिए गए थे। तो क्या हम आज दंगा करने गए थे कि बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए मांग करने गए थे? हम बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए, मांग करने के लिए गए थे, दंगा करने के लिए। हम पर्सनल किसी भी अटैक मत कीजिए, हम अभी भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, पर्सनल किसी पे अटैक मत कीजिए, किसी भी संसाधन को, सार्वजनिक चीज़ों को नष्ट मत कीजिए। संवैधानिक जो हमारी लड़ाई है उसको आप जरूर कीजिए, ये हमारी अपील थी। हम धरना स्थल से बार बार कह रहे थे, और हमने ये भी कहा था कि यदि कोई ऐसा करता पाया गया वो खुद जिम्मेदार होगा। धरना वाला जिम्मेदार नहीं, क्योंकि धरना स्थल से हमने ऐसा किसी भी आदमी को करने के लिए नहीं कहा। आप आते, कानून क्या कहता है, यदि आपके ऊपर में किसी ने अटैक किया तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है थाने में जाकर कंप्लेंट करना, ये हमारा अधिकार बनता है। लेकिन ऐसा न करते हम भी लड़ने लग गए बाकी लोगों से, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, इस बीच 97 डेज के बीचों बीच ये बात सामने आई है कि राज्यपाल से मीटिंग हुई है, चीफ सेक्रेटरी आप सीएम बिहार सरकार से बातचीत हुई है, एक बार हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है किरण रिजिजू के साथ भी मुलाकात हुई है। और जगह जगह ये सरकार के लोग जो है इस पे संज्ञान ले रहे हैं। और इसका लगता है कि अभी कानूनी लड़ाई के जिस हिसाब से ये लगाया गया था, हमारा पिटीशन दायर किया गया था, अभी 16 तारीख को कुछ बात संज्ञान में आई है, 29 जुलाई को इसका डिक्लेरेशन भी है। लास्ट में नहीं कह सकता, लेकिन है जिस हिसाब से बात कही गई है, उसके आगे भी और चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है संभावना ज़्यादा है। अभी बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं या जो प्रशासन शासन में बैठे वाले लोग हैं, क्योंकि इस बार पहली बार 134 साल के इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट में बहुत सारे सांसदों ने आवाज़ उठाई है, बहुत सारे हमारे असेंबली में अलग अलग राज्यों में विधायकों ने आवाज़ उठाई है। और धरना स्थल लगातार ये जारी है, इसलिए इस बार की पॉसिबिलिटी अधिक है। कुछ समय के बाद इसका सकारात्मक रिजल्ट भी आ जाएगा, बशर्ते हमें अपना जो पेशेंस है वो बनाए रखना है, शांति बनाए रखिए, उग्र मत होइए। हम बार बार निवेदन करते हैं, उग्रता के साथ लड़ाई नहीं लड़ाई जा सकती। मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत के साथ बोलता हूँ आपके सोशल मीडिया के सामने कि यदि आपको ये करना हो तो आपके पास लाखों करोड़ों फौज चाहिए, अकेले आप नहीं कर पाएंगे। पंडित जी, अभी एक नेशनल कमेटी बनने जा रही है दिल्ली में, 5 तारीख को मोर्चा है जो राज्यपाल ने वहाँ पर जो पूजा पाठ की उसके खिलाफ में, और 6, 7, 8 तारीख को एक नेशनल जो कमेटी बनने वाली है, तो आप कमेटी के साथ में रहेंगे कि आपका आंदोलन अलग रहेगा? देखिए, ये नेशनल कमेटी 13 तारीख में मीटिंग हो गई,
और ऑलरेडी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की कमेटी तो पहले से चल रही है, जिसके तहत शुरू किया ये आंदोलन है। लेकिन कुछ साथियों के रिक्वेस्ट करने के बाद या लगता है कि ये ज़रूरत है, तो इसलिए मीटिंग में ये बात कही गई थी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है बात चर्चा की गई, उसमें हम तो धरना आंदोलन के साथ हैं, हम किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ नहीं हैं। जब तक ये मांग महाबोधि महाविहार के लिए है, बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए जो भी व्यक्ति है धरना आंदोलन के माध्यम से इसे यदि आगे बढ़ाता है, हम उनके साथ है रहेंगे। और जब तक ये बीटी एक्ट और महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हम हैं साथ में। और ये जो कमेटी जो भी तैयार होगी, सबके मिलकर जो निर्णय लिए जाएंगे, अकेले से नहीं, जो सब निर्णय लेंगे हम उनको फॉलो करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। झाला 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 बाबा